तांत्रिक कमरुद्दीन के मायाजाल को दिल्ली पुलिस ने भस्म कर दिया है। अभी तक दिल्ली पुलिस 8 हत्याओं का खुलासा कर चुकी है। सभी हत्याओं का पैटर्न एक जैसा है, जिन, तंत्र मंत्र और लड्डू। जिन से धनवर्षा कराने वाला तांत्रिक कैसे सीरियल किलर बना, कमरुद्दीन कैसे अपने शिकार को झांसे में लेता था, जिन का क्या कनेक्शन है, ये रिपोर्ट बताने जा रही है। जादू टोना भगाने के लिए जिन्न वाली किताब, ताबीज वाला जिन्न, प्यार मोहब्बत वाला जिन्न, जिन्न की तस्वीरें, घर में मजार, ये तस्वीरें तांत्रिक कमरुद्दीन के मायाजाल की गवाही दे रही हैं। इन्हीं तस्वीरों के जरिए जिन्न, जादू टोना और मजार के जरिए कमरुद्दीन शिकार को अपने जाल में फंसाता था। दिल्ली, यूपी, राजस्थान में तांत्रिक का जिन्न वाला धनवर्षा का जाल बेनकाब हो गया है। दिल्ली में 3 लोगों की हत्या का आरोप, यूपी के फिरोजाबाद में भी 2 लोगों का मर्डर, राजस्थान में एक महिला की हत्या का आरोप, बाबा के शिकार और पीड़ितों की तलाश दिल्ली पुलिस कर रही है। अब इसका जिन्न वाला मायाजाल भी भस्म हो चुका है। सीरियल किलर तांत्रिक कमरुद्दीन दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है और दिल्ली पुलिस कमरुद्दीन को जितना घिस रही है, उतना ही उसके अंदर का जिन्न बाहर निकल रहा है। कमरुद्दीन के पास से जादू, टोना और जिन्न को बुलाने वाली कुछ किताबें भी मिली हैं। इन किताबों के जरिए ही कमरुद्दीन अपना धंधा चला रहा था, लोगों को फंसा रहा था। मृतक लक्ष्मी के फोन से कई लड़कियों की तस्वीरें मिली हैं, जिसमें लड़कियां तंत्र बुक के साथ खड़ी हैं। कमरुद्दीन ने लड़कियों को भरोसा दिया था कि जिन्न उनके साथ संबंध बनाएगा और इसके बाद उनके ऊपर पैसों की बारिश करेगा। लोगों का भरोसा जीतने के लिए, जिन्न का जादू दिखाने के लिए इसने अपने घर के अंदर एक मजार भी बना रखी है। जिन्न, जादू टोना और तंत्र मंत्र की शुरुआत यहीं से होती थी। कमरुद्दीन लोगों को रातों रात अमीर बनने का लालच देता था। जिन्न की मदद से पैसों की बारिश कराने का दावा करता था। एक बार शिकार झांसे में फंस जाता तो कमरुद्दीन उन्हें पैसों के साथ बुलाता था और फिर जहर देकर पैसे और सामान को लूट लेता था। दिल्ली में भी कमरुद्दीन ने ऐसा ही किया। 76 साल के रणधीर, 42 साल के प्रॉपर्टी डीलर शिव नरेश और 40 साल की लक्ष्मी को तंत्र मंत्र और जिन्न से अमीर बनाने का सपना दिखाया और फिर मार दिया। दिल्ली पुलिस को कार से गिलास, शराब की बोतल, कार मैट, कुछ नकदी और पीड़ितों के पहचान पत्र जैसे अहम सबूत हाथ लगे हैं। मृतक शिव नरेश के पास जो पर्स था, उससे जिन्न बुलाने का मंत्र भी मिला है। और कमरुद्दीन इतना शातिर था कि जब भी वो तंत्र मंत्र करता तो अपने आसपास मौजूद लोगों के मोबाइल फोन को फ्लाइट मोड पर करवा देता। दिल्ली में मारे गए 3 शख्स को कमरुद्दीन ने लड्डू में जहर मिलाकर खिलाया था। कमरुद्दीन ने लड्डू में सल्फात, नींद की गोलियां और कोल्ड ड्रिंक मिलाया था। ये एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन था जिसे खाते हुए सभी लोग बेहोश हो गए। राजस्थान में भी एक दंपति को कमरुद्दीन ने अपना शिकार बनाया। इसने पति के हाथों ही पत्नी की हत्या करवा दी। कमरुद्दीन 2010 से ही तंत्र मंत्र के इस धंधे में एक्टिव था। ज्यादातर ये यूपी के लोगों को अपना शिकार बनाता था। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में 8 मई 2025 को मजार के पास से 2 लोगों की लाश मिली थी। मौके से लड्डू, तंत्र मंत्र का सामान, पानी का गिलास और नींबू बरामद हुआ था और हत्या का आरोप कमरुद्दीन पर है। इस केस में कमरुद्दीन गिरफ्तार हुआ, जेल गया और फिर जमानत पर छूट गया। और जमानत पर बाहर आने के बाद उसने फिर से तंत्र मंत्र का माया जाल खड़ा कर दिया। लेकिन इस बार कमरुद्दीन दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा है और दिल्ली पुलिस कमरुद्दीन के अंदर छिपे एक एक जिन्न को बाहर निकाल रही है।
कमरुद्दीन अब जेल में ही सड़ेगा। दिल्ली से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।